हेलो स्टूडेंट्स, आरटीए क्लासेज में मैं राजन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, एक बार मैं पुनः शेष बचे हुए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के आया हूं। ये भी वही प्रश्न है जो कि आपको आगामी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। ये अगर वीडियो आप देख लेते हैं तो वास्तव में आपका जो 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा वो आप आसानी से कर लेंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो को पूरा देखें ताकि जो भी प्रश्न है वह प्रश्न आपको समझ में आ जाए। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों में शेयर कीजिए ताकि आपके सहयोग से अन्य लोग भी इस प्रश्न को पढ़ सकें। तो चलिए, अब हम देर न करते हुए अब हम लोग अपने प्रश्न को देखते हैं। देखिए, ये जो मेरा प्रश्न है ये आज का मेरा 61 नंबर का ये प्रश्न है, क्योंकि बाकी के जो 60 प्रश्न है वो आपको भेजा जा चुका है, आपने उसको देखा होगा। तो उसी का शेष बचा हुआ जो भाग है वह हम लोग इसमें देखेंगे। अब यहां से 61 नंबर से स्टार्ट होगा और आज का ये मेरा 61 नंबर का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? ऑप्शन ए कह रहा है लोहा, ऑप्शन बी कह रहा है सेल खड़ी, और सी बॉक्साइड, और डी हीरा। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हीरा। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीरा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 62 कह रहा है कि मयूरभंज क्योंझर लौह अयस्क की खाने कहां स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, और सी कर्नाटक, और डी उड़ीसा। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 63 जो है, कह रहा है कि सूचना का अधिकार कानून को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? ऑप्शन ए कह रहा है अक्टूबर 2005 में, बी अक्टूबर 2006 में, सी अक्टूबर 2007 में, और डी अक्टूबर 2008 में। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 2005 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में महिलाओं को किस होना चाहिए? किसी हो गया है, मतलब किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है? ए चीन, और बी सऊदी अरब, और सी बांग्लादेश, और डी इराक। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि नेपाल में पहली बार लोकतंत्र कब आया? ऑप्शन ए वर्ष 1985 में, ऑप्शन बी वर्ष 1995 में, ऑप्शन सी वर्ष 1990 में, ऑप्शन डी वर्ष 1965 में। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1990। यानी वर्ष 1990 में नेपाल में पहली बार लोकतंत्र आया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ऑप्शन ए कह रहा है कि तमिल, और बी ईसाई, सी सिंहली, और डी मुस्लिम। तो देखिए, जो श्रीलंका है उस श्रीलंका में सबसे अधिक जो है वह सिंहली वर्ग के लोग रहते हैं। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंहली।
चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? ऑप्शन ए तमिल और बी द्रविड़, सी दक्षिणी हिंदी और डी सिंहली। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिंहली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में कितने तर्क दिए गए हैं? ऑप्शन ए 3 तर्क, बी 5 तर्क, सी 2 तर्क और डी 7 तर्क। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2 तर्क। प्रश्न नंबर 69 है भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है 1980 में और बी 1990 में, सी 1992 में और डी 2004 में। तो देखिए जो भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी वह वर्ष 1992 में हुआ था, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1992 में। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो देखिए समवर्ती सूची जो होता है यह वो होता है कि ऐसे विषय जिस पर केंद्र यानी केंद्र व राज्य दोनों लोग कानून बना सकते हैं, यानी केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो ऐसे विषय को हम समवर्ती सूची कहते हैं। तो अब इनमें से कौन सा वो विषय है जो समवर्ती सूची में शामिल है, यानी जो कि समवर्ती सूची में आता है? तो ऑप्शन ए कह रहा शिक्षा, बी कह रहा कृषि और सी पुलिस और डी रक्षा। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है जिस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 71 है हिंदी के अतिरिक्त और कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए कह रहा है 23, बी 24, सी 22 और डी 21। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 21, यानी जो अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है वह 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न कर रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? देखिए ये प्रश्न जो है और वो प्रश्न ये दोनों दिखने में सेम तो लग रहे हैं लेकिन ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। ये कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि 20, बी 21, सी 22 और डी 23। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 22। अगला प्रश्न है विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? ऑप्शन ए 20, बी 21, सी 25 और डी 23। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। ये कह रहा है विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए मुद्रा बैंक, बी विश्व बैंक और सी सहकारी बैंक और डी एशिया बैंक। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विश्व बैंक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? ऑप्शन ए यूएनडीपी और बी एमएनडीपी, सी यूएनडीसी और डी यूएमडीपी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यूएनडीपी। देखिए प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम क्या है? ऑप्शन ए एफडीआई, बी एचडीआई और सी एचएफसी और डी यूएनओ। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एचडीआई, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन
डेवलपमेंट इंडेक्स। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HDI। प्रश्न नंबर 77 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए कह रहा है खनन, बी विनिर्माण और सी सूचना और डी बैंकिंग। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र जो कह रहा है, यानी ये जो प्राथमिक क्षेत्र कह रहा है, तो प्राथमिक क्षेत्र उसको कहते हैं जो कि भूमि और जल से जुड़ी क्रियाएं होती हैं, उनको हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, उनको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो ऐसे में ऑप्शन ए कह रहा है खनन, बी विनिर्माण और सी सूचना और डी बैंकिंग। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए खनन। प्रश्न नंबर 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलाया गया। ऑप्शन ए कह रहा है वर्ष 2008 में, बी वर्ष 2010 में, सी वर्ष 2005 में और डी वर्ष 2000 में। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2005 में। अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र और सी तृतीयक क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तृतीयक क्षेत्र, यानी तृतीयक क्षेत्र जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 80 है वर्ष 2006 तक विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश थे, यानी कह रहा वर्ष 2006 तक विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश थे। ऑप्शन ए कह रहा है 139, बी 149, सी 159 और डी 169। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 149। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। ऑप्शन ए कह रहा है 1982 और ऑप्शन बी कह रहा है वर्ष 1985 और सी कह रहा है वर्ष 1984 और डी कह रहा है वर्ष 1986। तो देखिए जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था वह वर्ष 1986 में लागू किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1986। अगला प्रश्न है 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा दिवस, बी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और सी सिविल सेवा दिवस और डी जनसंख्या दिवस। तो देखिए जो 24 दिसंबर है वह 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगला प्रश्न है हॉलमार्क निम्न में से किस पर चिन्हित होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जेवर पर, बी सोने के आभूषण पर और सी हीटर पर और डी बिजली के तार पर। तो देखिए जो हॉलमार्क होता है वो विशेष करके जो जेवर होते हैं उन पर ये चिन्ह होता है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जेवर पर। प्रश्न नंबर 84 को देखते हैं हम लोग। कोपरा का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कह रहा है सभी के लिए समान कार्यक्रम, बी सभी उपभोक्ताओं का संरक्षण, सी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और डी भ्रष्टाचार रोकथाम करने वाला प्राधिकरण। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, क्योंकि कोपरा का अर्थ जो होता है वो होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो कि आप अर्थशास्त्र में पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85 कि वह संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों के मानक तय करता है। ऑप्शन ए ISI, बी ISRO, सी ISO और डी है WCF। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी ISO।
देखिए प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि सलाला बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए महानदी, बी चिनाब, सी सतलुज और डी किसड़ा। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चिनाब, यानी जो सलाला बांध है वो चिनाब नदी पर बांधा गया है, जो कि आपका ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में ये है और उसी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर ये सलाला बांध बांधा गया है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चिनाब। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 87 कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। ऑप्शन ए रिहंद और बी दामोदर, सी महानदी और डी किसड़ा। तो देखिए जो हीराकुंड परियोजना है ये आपका हो जाएगा महानदी पर निर्मित है, जो कि यानी हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पर बांधा गया है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महानदी, जो कि आपका पड़ता है यह उड़ीसा में। उड़ीसा में पड़ता है, तो उड़ीसा में ये महानदी पर हीराकुंड परियोजना निर्मित है, इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी महानदी। प्रश्न नंबर 88 देखते हैं, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए कह रहा है श्रीनगर, बी भोपाल और सी मुंबई और डी बंगलौर। तो देखिए जो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है यह आपका मुंबई में है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी मुंबई। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 89, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश और डी जम्मू कश्मीर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 90 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कह रहा है कि ज्यादातर सिंहली भाषा के लोग किस धर्म को मानने हैं। देखिए ये मानते होगा, यानी ये आपका तो होगा मानते होगा, यानी कह रहा है कि ज्यादातर सिंहली भाषी के लोग किस धर्म को मानते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है बौद्ध, बी हिंदू और सी मुस्लिम और डी ईसाई। तो देखिए जो ज्यादातर सिंहली भाषी के लोग हैं ये लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बौद्ध। इस तरीके से ये हमारा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि जब भी हमारे चैनल के माध्यम से कोई भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले वो आपको मिले, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।